morning everyone. Today we will study in environmental studies. Poem 3 Water oh Water. Let's start. I will wash my face with water, said Munna to his Nani. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. यहाँ एक छोटा लड़का है जो अपने नानी से कहता है कि मैंने पानी से अपना मुंह साफ कर लिया है। हम अपनी प्यास पानी से ही बुझाते हैं। पानी की वजह से ही हम जिंदा है। पानी हमारे साथ सदियों से है। अगर उस पर हम स्टोरी लिखें तो बहुत सारे पेजेस हम फिल कर सकते हैं। Quench that means satisfy one's thirst by drinking. Thirst का मतलब होता है wanting to drink something. Quench का मतलब होता है प्यास बुझाना और thirst का मतलब प्यास होता है। Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what say my Nani. यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ड्यू है यानी ओस की बूंदें, कहीं पर हमें पानी ओस की बूंदों में दिखता है, कहीं पर बर्फ़ में दिखता है और कहीं पर स्टीम यानी भाप होता है जो हमें पानी के रूप में दिखता है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज़ व्हाट से माय नानी। वाटर के बहुत सारे फॉर्म हैं, ऐसा मेरी नानी कहती है। ड्यू का मतलब होता है टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर्म ऑन कूल सरफेस एट नाइट। स्नो का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर फ्रोजन इनटू आइस क्रिस्टल एंड फॉलिंग इन लाइट वाइट फ्लैक्स। यहाँ हमने देखा कि पानी के कई रूप हैं, जैसे इन नेचर वाटर इज़ फाउंड 3 फॉर्म्स। सॉलिड के रूप में हम बर्फ़ को देखते हैं, लिक्विड के रूप में हम पानी देखते हैं एंड गैस के रूप में हम स्टीम यानी भाप को देखते हैं। द रिवर फ्लो द वाटरफॉल सिंग। यहाँ जो रिवर है जो नदी है जो बहती है, जो वाटरफॉल यानी जो झरना है वो गाना गाता है। एंड वाटर स्पेल्स इन लेक एंड स्प्रिंग। और जो झील है वो भी हमें पानी के रूप में देखने को मिलती है। और स्प्रिंग का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर से जो पानी बाहर अपने आप जो आता है उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। जैसे कुएं देखा होगा आपने, कुआं कैसा होता है, कुएं के अंदर भी पानी अपने आप आता है। इसी तरह से जो एक छोटी जगह से पानी निकलता है जगह जगह से, उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट। जो धरती पे जीवन है वो पानी ही लेकर आया है। वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। अब फील्ड का मतलब खेत होता है। जैसे खेतों में पानी की बौछार होती है तो वो जो फसल होती है वो कैसे खिलखिला उठती है। अगर आप 4-5 दिन तक किसी प्लांट को या किसी पौधे को अगर पानी नहीं देते तो वो कैसे मुरझा जाता है। लेकिन जैसे ही पानी हम फसल को या प्लांट को जब पानी हम देते हैं तो वो कैसा खिलखिला उठता है। इस तरह से पानी हमारे फसल में, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक इन फ्लड्स ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क्स। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ का मतलब जो बाढ़ आती है, जैसे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो जो पानी का बहाव होता है उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। घर डूब जाते हैं, चारों ओर पानी ही पानी होता है, उसे हम फ्लड कहते हैं। ठीक है, और उसके कारण हमें बहुत सारा नुकसान भी होता है। वाटरफॉल दैट मीन्स वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। जो ऊपर से पानी गिरता है उसे हम वाटरफॉल कहते हैं और झरना कहते हैं। स्प्रिंग का मतलब वाटर
ओवरफ्लो ऑनटू लैंड सरफेस, जो ज़मीन के ऊपर पानी अपने आप आता है उसे स्प्रिंग कहते हैं। फ्लड का मतलब एन ओवरफ्लो ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। Water is precious gift given by nature. Save water. Water is life. Don't waste it. Okay. Now this chapter is complete here. Now we will meet again with another chapter. Thank you.